यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत इंजन को तैयार किस तरीके से किया जाता है, यानी इंजन को हम तैयार करेंगे तो किस तरीके से इंजन को तैयार करेंगे। जैसे लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा शेड, यार्ड या रोड साइड सेक्शन से चार्ज लेते समय इंजन को तैयार करना, यानी WAG-5 वेस हम इंजन मानते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले सामान्य हमें क्या करना है, शेड कर्मचारी वरिष्ठ अनुभागीय इंजीनियर से इंजन लॉग बुक और इंजन चाबियां प्राप्त करें। फिर इंजन लॉग बुक को पढ़ें और उसमें उल्लेखित किसी अनुदेश को नोट करें। फिर सुनिश्चित करें कि इंजन OHE वायर के नीचे खड़ा है। इसे हैंड ब्रेक लकड़ी के गुटके से सुरक्षित किया गया है। फिर कॉरिडोर 1 के अंडर ट्रैक कैब 1 से कैब 2 की तरफ हम देखते हैं कॉरिडोर 1 में क्या लगा हुआ है। अंडर ट्रैक में सुनिश्चित करें कि सभी पाइपों को ठीक से जोड़ा गया है, उन्हें रेल के सीध में रखा गया है। रेत के बक्सों में सूखी रेत रखी गई है, सभी रेत को खुली स्थिति में है। तीसरा हम ये चेक करेंगे कि बॉडी तथा बोगी के बीच सभी फ्लेक्सिबल शंट ठीक तरह से लगे हैं और सुरक्षित हैं। फिर WAG-5 का लोकेशन का चार्ट है, ये कैब का लेआउट है। तो लेआउट में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे इसको ये हम देखते हैं लॉकआउट जिसे लेआउट है। अब लेआउट में हमारा ये होती है कैब फर्स्ट। कैब फर्स्ट को कैसे पहचानते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमेशा राइट साइड में हमारा क्या बैठता है, ALP बैठता है, इधर की साइड हम देखेंगे तो, और इधर LP बैठता है। इसी तरीके से इधर हम देखें राइट साइड में क्या बैठेगा, ALP और LP। तो कैब फर्स्ट में हम क्या करते हैं, कैब फर्स्ट से LP की साइड से कैब 2 की तरफ जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन से LP की साइड से जाते हैं वो कहलाता है हमारा कॉरिडोर 1। जैसे यहाँ से जाएंगे हम तो ये हमारा कहलाएगा कॉरिडोर 1। तो ये पोर्शन हमारा कॉरिडोर 1 है। इधर की साइड जाएंगे तो इसी तरीके से LP की साइड से जिस कैब से जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इस कैब से जा रहे हैं कैब 2 से, तो ये हमारा कहलाएगा कॉरिडोर 2। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में जैसे कंपार्टमेंट है ये वाला, जैसे ALP और LP के बीच में ये TPN1 है और इसमें हैंड ब्रेक लगा होता है। TPN3 के अंदर हैंड ब्रेक लगा होता है जो कि नीचे की साइड चैन के रूप में लटका रहता है, जिससे हम कैब को पहचानते हैं। ये TPN3 है, ये TPN1 है और ये हमारा TPN2 है। इसी तरीके से हम देखें इधर की साइड हम बात करते हैं कैब 2 की साइड, ये TK1 है, ये TR है, टर्मिनल रिले या रिले टर्मिनल बोल सकते हैं। ये TV है, टर्मिनल बॉक्स है जिसमें स्विच बॉक्स वगैरह लगे होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ये HTC की बात करें, HTC का जो पोर्शन है ये यहाँ पर पोर्शन है। HTC 1 में जाने का रास्ता क्या है, कॉरिडोर 1 से हम HTC में जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि MCP लगा हुआ है, यहाँ पर 80FEX लगा हुआ है, VEAD यहाँ पर लगा हुआ है, MBMT1 लगा हुआ है, VEUL 1 2 3 लगा हुआ है, MCP2 लगा हुआ है, MCP3 लगा हुआ है, यहाँ पर QD1 लगा हुआ है, J1 लगा हुआ है। और यहाँ पर सिमुलेटिंग जो ये है हमारा शंटिंग कांस्टेंट है ये लगा हुआ है। फिर हम बात करें ये MPH। फिर हम HTC2 में बात करें, HTC2 में क्या है, RF MBRF लगा हुआ है, ये MBRH यहाँ पर लगा हुआ है, PHGR लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे GR लगा हुआ है, और यहाँ पर RGR और CGR लगे हुए हैं। यहाँ पर ये है ASMGR लगा हुआ है, ASMGR, ये रेडिएटर लगा हुआ है, ये MPH लगा हुआ है, ये HTC2 में है। और यहाँ पर RC नेटवर्क है ये, और ये है HOM सिग्नल, होम की HOM है।
फिर इसके बाद में नीचे हम देखते हैं HTC3 में। HTC3 में जैसे MBS1, RST1, RSI1, RSI2, MBSI1 है, ये MBSI2 है, ये HVSI1 है, ये HVSI2 है, ये CHV है बैटरी चार्जर, ये MBMT2 है, ये MBMT2। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि ये C118 है, ये R118 है। फिर यहाँ पर LTVA है, LTVA के नीचे हम देखें जैसे कि TFVT है यहाँ पर। और ये HTC3 में जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये VL की हैं, जैसे यहाँ पर की है हमारी VL की। और जैसे कि यहाँ पर Q20 है, ये है यहाँ पर VESA। फिर PR1, PR2, QFL, और ये यहाँ पर है QID 105, QTD है 106, QTD 106 है, QTD 105 है यहाँ पर, ये QTD 105, QTD 106। और MVSL2 है, HQOP है, QD2 है, ये है CTF2, J2 में आ जाएगा यहाँ पर, CTF2 J2। ये है MVSL1 है यहाँ पर, ये CTF3 है, CTF3 के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि HRTPR है, HRTPR है, RTPR है यहाँ पर, ये AR नंबर है, ARNO है ये यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखें जैसे QF1 and 2 है, ये इसका लोकल लेआउट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे बोगी में बात, ये कैब के अंदर बात करते हैं, कैब के अंदर क्या होता है, किस के लिए काम में लिया जाता है, कौन सी चीज़। जैसे यहाँ पर VC गेज है, यानी कि ये क्या बताता है, सिलेंडर का प्रेशर बताएगा। ये BP गेज है, ये MR गेज है, FP गेज है, AFI गेज है यहाँ पर, AR और PR गेज हैं। ऐसे 9 हैंडल है, ये लोको का ब्रेक है, यानी कि ऐसे 9 जो हैंडल है हमारा, ये किस लिए काम में आता है, ऐसे 9 हैंडल ब्रेक लगाने के लिए काम में आता है, यानी कि गाड़ी को खड़ी करना है तब हम ऐसे 9 हैंडल काम में लेते हैं। और उसके बाद में A9 हैंडल है, SA9 हैंडल और A9 हैंडल दोनों की बात करते हैं। A9 हैंडल हमारा होता है गाड़ी को खड़ी करने के लिए, और जो SA9 हैंडल है ये लॉकों को खड़ी करने के लिए, सिर्फ लॉकों को खड़ी करने के लिए। और A9 हैंडल है ये गाड़ी को खड़ी करने के लिए है, यानी रिलीज पोजीशन, ट्रेन ब्रेक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रेन का ब्रेक है A9। फिर ये वाइपर है, वाइपर में यहाँ पर सर्वो मोटर लगी रहती है। और यहाँ पर हम बात करें जैसे ये VL स्विच हैं, VL स्विच 16 VL स्विच हैं। और यहीं पर जैसे UA है, A क्या है यहाँ पर, एमीटर है, यानी कि करंट को मेजर करेगा। U वोल्ट मीटर है, दूसरा U है, दूसरा U यहाँ पर वोल्ट मीटर है। और UA है, UA क्या है, ये लाइन वोल्टेज। UA यहाँ पर U किसको मेजर करता है, लाइन वोल्ट मीटर है, OHE सप्लाई का ये मेजर करता है, लाइन वोल्ट मीटर। और A है ऑक्सिलरी वोल्टेज, ऑक्सिलरी वोल्टेज है। SPM क्या है, स्पीडोमीटर है, क्योंकि स्पीड बताता है। ये पायलट लैंप है, पायलट लैंप है। ये अलग ZPT है, ये क्या है, स्विच है, किसको उठाने के लिए, पेंटोग्राफ को उठाने के लिए स्विच है ZPT। ये NR है, नॉच रिपीटर, ये पुश बटन है यहाँ पर। MPJ है, MP है, MPS है, यहाँ पर हॉर्न है। तो ये सारी यहाँ पर कैब के अंदर लगे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे MPJ है, MPJ में 3 MPJ है, इसमें 3 स्विच होते हैं। F0R पर होता है, फॉरवर्ड, रिवर्स और मिडिल में होता है। MP जो है यहाँ पर, MP क्या है, मास्टर प्रोग्रेसर,
मास्टर प्रोग्रेशन मतलब कि हम कह सकते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए इसको काम लिया जाता है। और ये गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ाएगा, NR नॉच रिपीटर से क्या लेगा, करंट लेगा और ये गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, LSDJ भी है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे पेंटो को उठाना है ZPT की सहायता से, पेंटो को उठाने के लिए 1 पर इसको सेट कर देंगे तो पेंटो उठेगा। और यहाँ पर जैसे कैब फैन लगा हुआ है, कैब फैन, कैब हीटर, A9 SA9 कॉक हैं, ये VL की है, ये फ्लैशर लाइट है, कंट्रोल बॉक्स के अंदर यहाँ पर फ्लैशर लाइट है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि जो BP गेज है, यहाँ पर जो गेज हैं हमारे, जैसे गेज के अकॉर्डिंग बात करें हम, जैसे हमारा ये BP गेज है, ये कितना होता है, BP गेज होता है हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये VC गेज है, यहाँ पर VC गेज कितना होता है, ये होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लोको ब्रेक लगाते हैं तब इसमें ये कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कॉक जो लगी हुई है, जैसे यहाँ पर ये बता रखा है कॉक, ये क्या होती है, कॉक हमारा बेसिकली कटआउट कॉक होती है। कॉक को खोलेंगे, कैब फैन, फ्लैशर लाइट यूनिट है, स्पीडोमीटर है हमारा। फिर हम देखते हैं आगे, इन चीज़ों को हम लोगो तैयार करने के लिए देखेंगे। तो जैसे लोगों में हमने क्या किया, कॉरिडोर 1 में हम देख रहे थे बोगी और बोगी के बीच सभी फ्लेक्सिबल सन ठीक तरीके से लगे हैं या सुरक्षित हैं, ये हम चेक करेंगे। फिर क्या करना है हमें, सभी एक्सल बॉक्सों का फ्रंट कवर के साथ फिट किया गया है, वॉल्ट को कस दिया गया है, स्टे प्लेट्स भी इंटैक्ट्स हैं, ये हम चेक करेंगे। एक्सल बॉक्स और बॉगी हॉर्न के बीच लाइनर प्लेट ठीक तरह से लगे हैं, ये हम देखेंगे। फिर सेंटर पीवट, सेफ्टी पिन, इनकी स्प्लिट फिट ठीक तरीके से लगी है, ये हम चेक करेंगे। इक्वलाइजिंग बीम, हेलिकल स्प्रिंग, बॉगी फ्रेम व अन्य सहायक उपकरणों में किसी प्रकार की दरार या असमानता नहीं है, ये चेक करेंगे। इक्वलाइजिंग बीम, सेफ्टी ब्रैकेट, टाई बोल्ट ठीक तरीके से लगे हैं, उन्हें उचित रूप से सुरक्षित किया गया है क्या, ये देखेंगे। इक्वलाइजिंग बीम बॉगी फ्रेम को स्पर्श नहीं कर रही है, वो हम चेक करेंगे। सेंटर पीवेट और साइड बैरियर्स, सेंटर पीवेट तथा साइड वेयर्स में तेल का स्तर साइफनिंग हॉल से ऊपर है, ये हम देखेंगे। एयर डक्ट अपने स्थान से हटे नहीं हैं, ये हम देखेंगे। सभी ब्रेक सिलेंडर को सुरक्षित करने वाले बोल्ट, स्लैक एडजस्टर, ब्रेक शू, ब्रेक पुल रोड, जे ब्रैकेट, टाई बार, ब्रेक असेंबली, हैंगर पिन और अन्य ब्रेक रिंगिंग को उचित तौर पर सुरक्षित किया गया है, ये हम चेक करेंगे। नमी को ड्रेन कर दिया गया है और सभी ट्रेन कॉक बंद कर दिए गए हैं, ये हम चेक करेंगे। दोनों बॉगी ब्रेक सिलेंडर कट आउट खुली स्थिति में है, ये हम चेक करेंगे। MR सेफ्टी वाल्व कॉक यदि दिया गया है तो खुली स्थिति में, ये चेक करेंगे। ऑटो ड्रेन वाल्व कॉक खुली स्थिति में है, ये चेक करेंगे। एयर ड्रायर कॉक सामान्य है, ये हम चेक करेंगे। फिर कैब 2 के सामने वाला जो हिस्सा है, कैब 2 के सामने वाला हिस्सा जैसे कि कैटल गार्ड और रेल गार्ड को उचित तौर पर फिट किया गया है, ये चेक करेंगे। बफर में ग्रीस लगाया गया है, इसके फाउंडेशन बोल्ट कसे गए हैं, वे झुके हुए या दबे हुए नहीं हैं। CVC का खुलना और बंद होना ठीक ढंग से होता है। इसमें ऑपरेटिंग हैंडल और लॉकिंग पिन लगी है कि नहीं लगी हुई है। स्क्रू कपलिंग को हुक से सुरक्षित किया गया है। इलेक्ट्रिकल जंपर केबल को उनके सॉकेट में उचित रूप से सुरक्षित रखा गया है या नहीं रखा गया है, वो हम चेक करेंगे। फिर हम सभी BP और FP को उचित तौर पर ठीक तरीके से लगे हैं, इसे डमी पर रबड़ वाशर के साथ सुरक्षित किया गया है। MR और VC इक्वलाइजिंग पाइप को रबड़ वाशर लगे हैं, उनके एंगल कॉक बंद स्थिति में है, ये हम चेक करेंगे। लुकआउट ग्लास, हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट साफ और स्विच कर दिए गए हैं, ये हम चेक करेंगे। फिर कॉरिडोर 2 के अंडर ट्रैक में हम देखते हैं कैब 2 से कैब 1 की तरफ आते हैं कॉरिडोर 2 में, तो वहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कॉरिडोर 2 के से आते हैं हम कैब 2 से कैब 1 कॉरिडोर 2 में,
तो यहाँ पर स्पीडोमीटर एक्सल जनरेटर को विधिवत क्लैंप और जंजीर बंद किया गया है, वो चेक करेंगे। और इसके तारों को उचित तौर पर सुरक्षित किया गया है। 6 kg/cm²। फीड वॉल्व कॉक खुली स्थिति में है। R1 कॉक खुली स्थिति में है। वॉगी ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक 1 और MR4 कॉक खुली स्थिति में है। नोट में हम देखेंगे कि कैब 1 के सामने वाला हिस्सा कैब 2 सामने वाले हिस्से की तरह इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं अंडर गियर निरीक्षण। यदि इंजन पिट पर खड़ा हो या बाहर से दिखाई पड़ता है तो सुनिश्चित करें कि CVC इनर वोल्ट को उचित तौर पर सुरक्षित किया गया है। तो ये हमें बताया गया अंडर गियर निरीक्षण कैसे करते हैं। अंडर गियर निरीक्षण, यदि इंजन पिट पर खड़ा हो या फिर बाहर से दिखाई पड़ता है कि इंजन पिट पर खड़ा है तो सुनिश्चित क्या करेंगे हम, CVC इनर वोल्ट को उचित तौर पर सुरक्षित किया गया है। अतिरिक्त BP एंगल कॉक यदि दिया गया है तो खुली स्थिति में है। गियर केस में कार्डियम कंपाउंड्स का स्तर न्यूनतम मार्क के ऊपर में है, ये चेक करेंगे। कर्सन मोटर एक्सल कैप वोल्ट कस दिए गए हैं और सील कर दिए गए हैं। सभी गियर के फिक्सिंग बोल्ट ठीक तरीके से लगे हैं, कस दिए गए हैं, ये चेक करेंगे। वॉगी और सुपर स्ट्रक्चर के बीच अर्थिंग केबल लगाए गए हैं, उन्हें कस दिया गया है। TM इंस्पेक्शन कवर टर्मिनल बॉक्स कवर को उचित रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। TM केबल को लकड़ी के क्लिप्स में उचित रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। सस्पेंशन बेयरिंग पंप कवर के नट बोल्ट को उचित रूप से कस दिया गया है। फिर हम देखेंगे एंड सील्ड बोल्ट ठीक तरीके से लगे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से कस दिया गया है। फिर हम देखेंगे टाई बार, स्लैक एडजस्टर, जे ब्रैकेट, सेफ्टी ब्रैकेट को उचित रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। मेन ट्रांसफार्मर के तेल ड्रेन प्लग से किसी भी प्रकार का रिसाव नहीं है तो इसे विधिवत सील बंद रखा गया है। नोज पैड उचित स्थिति में है, इसकी वर्टिकल पिन, हॉरिजॉन्टल पिन और स्प्लिट पिन ठीक तरीके से लगे हैं। SL कवर में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। चक्कों में किसी प्रकार के गड्ढे के निशान नहीं हैं, वो हम चेक करेंगे। फिर कैब 2 का परीक्षण करते हैं। कैब 2 के परीक्षण में जैसे कि टीवी जो होता है, स्विच बोर्ड लगा होता है। स्विच बोर्ड में हम देखते हैं कि ये स्विचेज हैं, बहुत सारे स्विचेज यहाँ पर होते हैं स्विच बोर्ड में। तो HVA को ऑन करेंगे, JUVA को दबा करके बैटरी वोल्टेज को चेक करेंगे, यह 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। फिर सभी प्रोग्राम स्विच 1 पर होना चाहिए, जितने भी प्रोग्राम स्विच हैं 1 पर होने चाहिए। HCV आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। HOVA ऑन पर होना चाहिए। अतिरिक्त फ्यूज की जांच करें, EEC पर इनका परीक्षण करेंगे। स्विच बोर्ड के नीचे तीनों कॉक कपलर के उचित सुरक्षा की जांच करें। फिर कॉन्टैक्टर पैनल, हम टीके की बात करते हैं। कॉन्टैक्टर पैनल जो होता है कैब 2 में, सुनिश्चित करें कि सभी कॉन्टैक्टर EMC खुली स्थिति में हैं, कोई भी कॉन्टैक्टर वेज या वेल्ड नहीं है। फिर हम देखेंगे सुनिश्चित करें कि सभी आर्कच्यूट और फ्लेक्सिबल शंट ठीक तरीके से लगे हैं। फिर रिले बोर्ड की बात करते हैं। TR हम बोलेंगे रिले टर्मिनल, TR को पढ़ते हैं RT यानी रिले टर्मिनल। सुनिश्चित करें कि सेफ्टी रिले को कोई टारगेट ड्रॉप नहीं हुआ है। सेफ्टी रिले का जो भी कोई भी टारगेट यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुआ है। कोई भी रिले वेज स्थिति में नहीं है, सभी रिले में कवर लगे हैं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। फिर फ्यूज बोर्ड की बात करते हैं। फ्यूज बोर्ड में क्या आप देखेंगे, हम सुनिश्चित करें कि सभी फ्यूज अपने सॉकेट में टाइट स्थिति में है, वो हम चेक करेंगे। सभी स्पेयर फ्यूज की जांच करें जो मेल्ट नहीं होना चाहिए। और क्या जांच करेंगे हम, खिड़कियों के शटर पूरी तरीके से चालू हालत में हैं, दरवाजे ठीक प्रकार से लॉक हो रहे हैं, इनमें लैच की व्यवस्था की गई है। A9 और SA9 को रिलीज की स्थिति में रखा गया है। ड्राइविंग कैब में A9 और SA9 के कॉक को खुली स्थिति में रखा गया है और नॉन ड्राइविंग कैब में इन्हें बंद स्थिति में रखा गया है। कैब में अग्निशमन यंत्र, लकड़ी के गुटकों की उपलब्धता की जांच करें। हॉर्न एवं वाइपर कॉक खुली स्थिति में हो। सहायक लोको पायलट का RS फ्लैप वाल्व बंद स्थिति में है। फिर कॉरिडोर 1 परीक्षण हम देखते हैं। कॉरिडोर 1 में परीक्षण करते हैं कैब 2 से कैब 1 की तरफ। तो क्या होता है, कॉरिडोर 1 में परीक्षण करेंगे तो सुनिश्चित करें कि कैब 2 के पीछे दिए गए रिले के कवर बंद एवं सील बंद किया गया है।
LTVA सुरक्षित स्थिति में है। CHVA एमीटर जीरो करंट दर्शा रहा है, यानी HVA को जीरो पर रखने पर सर्किट ब्रेकर सामान्य स्थिति में है। C118 खुली स्थिति में है तथा R118 का कवर बराबर है। HVSI 1 तथा 2 सामान्य स्थिति में है, ये हम चेक करेंगे। सभी टेल फ्यूज RSI ब्लॉक पर बराबर हैं, ये हम चेक करेंगे। और संटिंग कॉन्ट्रैक्टर, लाइन कॉन्ट्रैक्टर और CGR 1.2 और 3 के आर्क सूट सही हैं। फिर है GR के तेल का स्तर -20 डिग्री से +20 डिग्री के बीच में है। HOM हैंडल नॉर्मल स्थिति में है और इनकी सभी चाबियां बराबर हैं। MCP में तेल का स्तर न्यूनतम मार्क के ऊपर है। IP वाल्व का आइसोलेटिंग कॉक खुली स्थिति में है। C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का आइसोलेटिंग हैंडल सर्विस स्थिति में है तथा P&G हैंडल अपेक्षित स्थिति में है। फिर BEPT1 कॉक है खुली स्थिति में है और VEAD तथा VEUL 1, 2, 3 वाल्व के कॉक खुली स्थिति में है। HTC VA1 और 2 को बाहर की और किसी भी असामान्यता की जांच करें हम। फिर MBMT1 और 2 और MCP में किसी प्रकार की असामान्यता की जांच करें। फिर कैब 1 का परीक्षण हम करते हैं। कैब 1 का परीक्षण किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये TPN1 पैनल के डेटा दिखाए गए हैं। TPN1 पैनल में क्या क्या लगा गया है, TPN1 पैनल में लगाया गया है जैसे BPP1 लगाया गया है, ZCPA लगाया गया है। यहाँ पर ZCPA के बाद में RGCP लगाया गया है। HQCP है ये TPN1 में, HQCP और RGCP है। यहाँ पर हम देखें ER लगा हुआ है, यहाँ पर CPA है, CPA कॉक हो गया यहाँ पर। तो हम देखें TPN1 में क्या करेंगे, MCPA का तेल स्तर न्यूनतम मार्क से ऊपर है, ये हम देखेंगे। MCPA का तेल स्तर हम देखेंगे। दूसरा VESA यहाँ पर है, ये VESA1 VESA2 VESA RAL कॉक है, ये जैसे RAL यहाँ पर है। RAL और RGCP कॉक खुली स्थिति में हो। RAL RGCP है यहाँ पर, ये कॉक ये खुली स्थिति में होनी चाहिए। MCPA और ER के ड्रेन कॉक बंद स्थिति में हो। तो यहाँ पर हम देखें MCPA और DR इनके कॉक है खुली, ये क्या है, ड्रेन है, कॉक है, बंद स्थिति में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं TPN2। TPN2 में देखते हैं क्या है। TPN2 में सुनिश्चित करें कि MU2B को पहले लीडिंग इंजन में लीड स्थिति में रखा गया है, सभी पिछले इंजनों में ट्रेल स्थिति में रखा गया है। RGEV2 कॉक खुली स्थिति में होनी चाहिए। और ये है हमारा MU2V। नेक्स्ट हम देखें TPN3 में क्या है। हैंड ब्रेक कार्यरत स्थिति में है, ये हम चेक करेंगे। TPN3 में PT बॉक्स, स्पेयर BP, AP पाइप, अग्निशमन यंत्र, लकड़ी के गुटके भी उपलब्ध हैं, ये जांच करेंगे। फिर और क्या चीज़ जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि विंडो शटर कार्यरत स्थिति में है, दरवाजे को ठीक से तालित कर दिया गया है और लेंच की व्यवस्था की गई है। A9 और SA9 रिलीज स्थिति में रखे गए हैं। A9 और SA9 कॉक ड्राइविंग कैब में खुली स्थिति में है और सभी नॉन ड्राइविंग कैब में बंद स्थिति में है। A9 में हम देखें, A9 में BP चार्जिंग और L&T कॉक कार्यरत लॉकों में खुली एवं अकार्यरत लॉकों में बंद स्थिति में है। हॉर्न एवं वाइपर्स कॉक खुली स्थिति में है। सहायक लोको पायलट का RS फ्लैप वाल्व बंद स्थिति में है। फिर कॉरिडोर 2 का हम परीक्षण करते हैं कैब 1 से कैब 2 की तरफ। तो यहाँ पर MCP का तेल स्तर न्यूनतम मार्क से ऊपर है, ये देखेंगे। CD उपलब्ध है। मेन ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल बॉटम पोल्ट 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। QF12 रिले में कोई टारगेट संकेत नहीं है। JSMGR हैंडल को उसके सॉकेट में वर्टिकल स्थिति में फिट किया गया है। JSMS स्विच 0 पोजीशन पर रखा गया है। RDJ ड्रेन कॉक बंद स्थिति में है। HQOP12 को ऑन स्थिति में रखा गया है। VEPT2 और VESA कॉक खुली स्थिति में है। आर्नो
MVMT1 एंड 2 RTPR में कोई असामान्यता नहीं है। फिर हम देखते हैं WAG 5 लोको के अंडर ट्रैक में लगे महत्वपूर्ण उपकरण। WAG 5 जो लोको है उसके अंडर ट्रैक में कौन कौन से उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे कॉरिडोर के 1 के नीचे हम देखें कैब से कैब 2 की तरफ जाते हैं तो ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक चक्का नंबर 1 की बाईं तरफ पायदान के पास, CDC MR1 से पहले, MR1 और MR2 कॉरिडोर 1 के नीचे, कंट्रोल रिजर्वायर ट्रांसफार्मर के बाजू में कैब 1 की तरफ, एडिशनल C2 रिले MR1 के पीछे, कंट्रोल रिजर्वायर ड्रेन कॉक MR1 से पहले, DJ ऑयल सेपरेटर MR1 के सामने, ऑटो ड्रेन वाल्व और कॉक MR1 और MR2 के बीच, MR सेफ्टी वाल्व 10.5 kg/cm² MR2 के बाद, SL चक्का नंबर 7 के पहले, बोगी नंबर 2 कटआउट कॉक SL1 के ऊपर, एयर इनटेक कॉक SL1 के पास। फिर कॉरिडोर 2 के नीचे हम कैब 2 से कैब 1 की तरफ हम देखते हैं 6 kg/cm² फीड वाल्व और कटआउट कॉक चक्का नंबर 8 के पास, SL2 चक्का नंबर 8 के पास, SMGR ड्रेन कॉक SL2 और ट्रांसफार्मर के बीच, C2 रिले वाल्व है, लोको ब्रेक है MR3 और MR4 के बीच, MR4 मेन कॉक है MR4 के बाद, बोगी नंबर 1 कटआउट कॉक है चक्का नंबर 6 के पास, R1 कॉक CDC है चक्का नंबर 4 के ऊपर। फिर चालक और सहायक चालक के कर्तव्य हम देखते हैं कि दोनों के कर्तव्य क्या है, चालक का क्या कर्तव्य है और सहायक चालक का क्या कर्तव्य है। जैसे ड्यूटी पर आने से पहले पूर्ण विश्राम लें, उचित वर्दी में सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित रहें, ड्यूटी पर आने से पूर्व ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का मादक पेय संवेदन मादक उत्तेजित दवा न लें और नहीं प्रयोग करें, निर्धारित स्थान पर सही समय पर उपस्थित रहें, सभी सर्कुलर के निर्देश पढ़ें और अध्ययन करें, साइन ऑन करने से पूर्व श्वास परीक्षण VA टेस्ट कराएं और साइन ऑन करते समय आवश्यक कॉलम भरें, सैडमैन या CRC से डिपार्चर स्लिप और लोको की चाबियाँ लें या क्रू चेंजिंग पॉइंट की तरफ जाएं, सुपरवाइजर के हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी लें। फिर इंजन का चार्ज लेते समय क्या बात ध्यान रखनी है, लॉग बुक ट्रिप कार्ड को पढ़ें, यदि कोई असामान्य मिलती है तो तुरंत TLC से संपर्क करें, रिले स्विच फ्यूज कॉन्टैक्टर पैनल ऑक्सिलरी न्यूमेटिक कॉक की पोजीशन व अंडर ट्रैक की फिटिंग की जांच करें, सभी सेफ्टी फिटिंग सेफ्टी डिवाइसेस सेफ्टी आइटम की जांच करें, सभी ऑयल पॉइंट की जांच करें, सुनिश्चित करें कि फ्लैशर लाइट मार्कर लाइट कैब लाइट कॉरिडोर लाइट HTC सभी लाइट सही तरीके से जल रही हैं, इंजन एनर्जाइज करें, सभी ऑक्सिलरीज के कार्य की जांच करें, इंजन के पेन्योमेटिक गेज तथा इलेक्ट्रिक गेज की रीडिंग जांचें, नियमानुसार विभिन्न परीक्षण करें, किसी भी रिले बॉल्व या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करें, कंप्रेसर की क्षमता की जांच डमी पास एंड पर करें, लोको का रेस्पॉन्ड होना सुनिश्चित करें, लोको ब्रेक पावर की जांच करें। फिर गाड़ी रवाना करने से पहले क्या करना है, गार्ड के साथ अपनी घड़ी मिलाएं, खंड में लगे स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध को नोट करें, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करें, स्पीडोमीटर में उपस्थित प्रविष्टियाँ दर्ज करें, एनर्जी मीटर की रीडिंग नोट करें, उचित प्रस्थान प्राधिकार मिला है यह सुनिश्चित करें, सिग्नल के संकेत को दोहराएं और गार्ड से ऑल राइट सिग्नल मिलाएं। चलने के दौरान हम देखें, चलने के दौरान क्या बात ध्यान रखनी है, सदैव सतर्क और सावधान रहें, किसी भी असामान्यता के लिए अपनी लाइन और बाजू वाली लाइन और OHE पर नज़र रखें, अपनी लाइन के सिग्नलों का पालन करें, लो सिग्नलों के जोर से दोहराएगा, लो पास सिग्नलों को जोर से दोहराइएगा और सुनिश्चित करेगा कि सहायक चालक और सिग्नल को सही कॉल आउट कर रहा है, स्थायी व अस्थायी गति प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें, बार बार पीछे मुड़कर देखें और पूरी गाड़ी सुरक्षित और उचित ढंग से पीछे आ रही है या नहीं यह सुनिश्चित करें, सिग्नल टर्निंग टनल स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपने आप को दूसरे कार्यों में व्यस्त नहीं रखें, सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करें, गाड़ी लाइन पर कार्य न कर रहे गैंगमैन व कर्मचारी सहित संभार फाटक को पार करती है तो PWI गैंगमैन के द्वारा हाथ सिग्नल दिखाने पर अपनी गाड़ी
खड़ी करने के लिए तैयार रहें। स्टेशन कैबिन स्टाफ से सिग्नल आदान प्रदान करते समय अंतिम रोक सिग्नल तक पीछे देखते रहें। सीटी बोर्ड, कटाव, घुमाव, सुरंग, पुल और स्टेशन से थ्रू जाते समय लंबी सीटी बजाएं। सहायक चालक की सहायता से यह सुनिश्चित करें कि सभी ऑक्सिलरीज उपकरण, ऑयल लेवल, तापमान सही है। पिछले कैब की मीटर रीडिंग अगली कैब के समान है। असामान्यता के दौरान सभी गाड़ियों के संचालन जैसे TSL, ACF, ट्रेन पार्टिंग, ट्रेन डिवाइडिंग, सिग्नल व OHE डिफेक्ट्स इत्यादि का कड़ाई से पालन करें। ACP, ब्रेक वाइंडिंग, आग, हॉट एक्सल, CRO को सतर्कतापूर्वक अटेंड करें। किसी असामान्य समय में या दुर्घटना के समय बगल वाली लाइन का बचाव सर्वप्रथम करें। स्टेशन पास करते और रकोनी का लेखा जोखा रखें। फिर न्यूट्रल सेक्शन पार करने से पूर्व MR प्रेशर 9.5 kg/cm² बनाएं। OHE मीटर की रीडिंग नोट करें। नेचुरल सेक्शन बोर्ड को दोहराएं। DJ ओपन करने पर सुनिश्चित करें कि LSDJ, LSCHVA, LSV और LSGR जल गई हैं। यदि DJ लॉक होने का पता चलता है तो तुरंत पेंटो नीचे करें। न्यूट्रल सेक्शन पार करने के बाद DJ क्लोज करें। सुनिश्चित करें कि LSDJ, LSCHVA और LSV बुझ गई हैं। OHE की रीडिंग नोट करें। उपकरणों की जांच और रिले बोर्ड की जांच के लिए सहायक चालक की नियुक्ति करें। हाल्ट के दौरान हम देखें लोको ब्रेक लगाना सुनिश्चित करें। नीचे उतरकर सभी रिजर्वायर को ड्रेन कर नमी बाहर निकालें। लोको और लोड के बीच कपलिंग सही होने की जांच करें। लोको को अनमेन्ड न छोड़ें। फाउलिंग मार्क क्लियर होना सुनिश्चित करें। ट्रिप पूरा करने के बाद लोको और अंडर ट्रैक की जांच करें। लोको लॉग बुक पढ़ें। स्पीडोमीटर का किलोमीटर नोट करें। इनकमिंग स्टाफ को इंजन हैंडओवर करें। यात्रा के दौरान पाए गए सिग्नल डिफेक्ट्स और ट्रैक डिफेक्ट्स को लॉबी में रखे रजिस्टर में दर्ज करें। ट्रेन रजिस्टर में प्रोग्रेसिव घंटे लिखें। साइन ऑफ के समय लॉबी में रखे विभिन्न रजिस्टरों में संबंधित सभी विवरण की विस्तृत जानकारी दर्ज करें, जैसे लोको डिफेक्ट्स, सिग्नल डिफेक्ट्स, ऊर्जा खपत रजिस्टर इत्यादि। विद्युत लोकों में लगे विभिन्न उपकरण हम देखें। जैसे विद्युत लोकों में कौन कौन से उपकरण लगे हैं, जैसे स्विच है। यह किसी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के काम आता है। इसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। स्विच 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि टॉगल टाइप या लीवर स्विच होता है। टॉगल टाइप या लीवर स्विच, प्रेस बटन टाइप होता है, पियानो टाइप स्विच होते हैं, नाइफ टाइप स्विच होता है, रोटरी टाइप स्विच होते हैं और पेंडल स्विच होते हैं। टॉगल टाइप या लीवर स्विच की बात करें, विभिन्न लॉकों में कैब लाइट और VL स्विच इसी प्रकार के होते हैं। जो कैब लाइट होती है हमारी VL स्विच होते हैं वो टॉगल टाइप के होते हैं। फिर प्रेस बटन टाइप के विद्युत लॉकों में BP1 DJ, BP2 DJ, BPP, BPR, BPT स्विच इसी प्रकार के स्विच हैं प्रेस बटन टाइप के। पियानो टाइप है विद्युत लॉकों में कैब फैन स्विच इसी प्रकार का स्विच है। फिर नाइफ टाइप में विद्युत लॉकों में लगी नाइफ टाइप स्विच की ऑन और ऑफ 2 पोजीशन होती हैं, जैसे कि HQOP1, HQOP2, HOVA इस प्रकार के स्विच हैं। HQOP1, HQOP2 HTC में VA2 की दीवार पर लगे हैं और HOVA स्विच बोर्ड पर लगा है। रोटरी स्विच की बात करें, विद्युत लॉकों में लगी रोटरी स्विच एवं उनकी पोजीशन देखें हम, जैसे कौन कौन से रोटरी स्विच होते हैं विद्युत लॉकों में और उनकी पोजीशन क्या है। जैसे हम बात करें ऐसे स्विच जिनकी 4 पोजीशन होती हैं। 4 पोजीशन कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3। अगर 0 पर है तो ऑक्सिलरी और रिले दोनों कार्य नहीं करती हैं। 1 पर है जैसे ऑक्सिलरी और रिले इस तरीके से लिख लेते हैं। 0 पर है तो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, दोनों में क्रॉस आ जाएगा तो 0। फिर है 1 पोजीशन पर है तो ऑक्सिलरी और रिले दोनों कार्य करती हैं, 1 पर हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कार्य कर रही हैं, तो ये दोनों कार्य कर रहे हैं 1 पोजीशन पर है तो। फिर तीसरा हम देखें 2 पोजीशन पर है तो ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती है, केवल रिले कार्य करती है, जैसे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो 1, 1 होगा तो 1 ही आएगा और 0, 0 तो 0 ही आएगा।
सेम है तो 0, ऐसा माना तो 1, ऐसा माना तो 1, ऐसा माना तो 1। यहाँ पर हम देखें इनमें से एक ही काम करेगी। अब ये AR है, तो यहाँ पर हम देखें पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 2 है हमारी। पोजीशन 2 पर ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती है, केवल रिले कार्य करती है, तो यहाँ पर सही है। तो ये RA लिख लेते हैं हम। ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती है, ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती है, केवल रिले कार्य करती है, तो ये हो जाएगा 2। ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती, केवल रिले कार्य करती है 2 पर, और 3 पर ऑक्सिलरी कार्य करती है लेकिन रिले कार्य नहीं करती है, तो ये 3 हो जाएगा। तो स्विच बोर्ड में ऐसे स्विच हैं HVSL 1 2, HVRH, HVMT 1 and 2, HVS 1 and HVSI 1 and HVSI 2। ये स्विच कॉरिडोर नंबर 1 से संबंधित RSI ब्लॉक पर लगे हैं। फिर हम देखें ऐसे स्विच जिनकी 4 पोजीशन होती है, जैसे कौन कौन से स्विच हैं। ऐसे स्विच हैं जिनकी 4 पोजीशन होती हैं, वो हैं 1 2 3 and 4। ऐसे स्विच जिनकी 4 पोजीशन होती है। स्विच बोर्ड पर ऐसे स्विच HMCS 1 and 2 लगे हैं जिनकी पोजीशन इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर पोजीशन 1 पर है तो ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 कार्य करेगी, और HMCS 1 में और HMCS 2 में 4 5 6 काम करेगी। अगर 2 पोजीशन पर है तो ट्रैक्शन मोटर 1 कार्य नहीं करेगी, इसमें HMCS 2 में ट्रैक्शन मोटर 4 काम नहीं करेगी। अगर 3 पोजीशन पर है तो TM2 कार्य नहीं करेगी HMCS 1 में, और इधर HMCS 2 में TM5 मोटर काम नहीं करेगी। 4th पोजीशन पर है तो HMCS 1 में ट्रैक्शन मोटर 3 कार्य नहीं करेगी, और HMCS 2 में ट्रैक्शन मोटर 6 कार्य नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखें कि ऐसे स्विच जिनकी केवल 2 ही पोजीशन होती हैं, जैसे HVA है, HQOA है, HCHVA है, बैटरी चार्जर स्विच है, और HQCVAR, इस प्रकार के स्विच हैं। तो यहाँ पर 0 पोजीशन पर होगा तो ये आइसोलेट होगा, 0 पोजीशन पर होगा तो, और 1 पोजीशन पर होगा तो ये कार्यरत होगा। अब हम देखते हैं ऐसे स्विच जिनकी 8 पोजीशन होती हैं। तो ऐसे भी स्विच हैं जिनकी 8 पोजीशन रहती हैं, तो वो कौन से स्विच हैं हमारे। HCP स्विच है जिसकी 8 पोजीशन बताई गई है। तो 8 पोजीशन में हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 0 पोजीशन पर है कोई भी MCP यहाँ पर कार्य नहीं करेगी। 0 पोजीशन पर 1 पोजीशन पर है MCP 1 कार्य करेगी, 2 पोजीशन पर MCP 2 कार्य करेगी, 3 पोजीशन पर MCP 3 कार्य करेगी। अगर 1 और 2 पोजीशन है तो MCP 1 2 कार्य करेंगी। फिर 1 और 3 पोजीशन पर है तो MCP 1 और 3 कार्य करेगी। फिर 2 और 3 है तो MCP 2 और 3 कार्य करेगी। फिर 1 2 3 पोजीशन पर है तो MCP 1 2 3 कार्य करेगी। फिर है पेडल स्विच। विद्युत लॉकों के दोनों कैब में ड्राइवर डैश के नीचे निम्न स्विच होते हैं। तो ड्राइवर डैश के नीचे होते हैं ये पेडल स्विच, दोनों कैब में होते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्विच लगे होते हैं। अब बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज की बात करते हैं हम। जैसे फ्यूज क्या है। फ्यूज यह एक सुरक्षा उपकरण है। यह किसी विद्युत परिपथ का सबसे कमज़ोर भाग है जो परिपथ में एक निश्चित मान से अधिक करंट बढ़ने पर स्वयं पिघल करके सर्किट की सुरक्षा करता है। HRC फ्यूज की बात करें, लोकोमोटिव पर अलग अलग टाइप के सर्किट हैं। प्रत्येक सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए फ्यूज लगाए गए हैं। यदि सर्किट में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण करंट की मात्रा बढ़ जाती है तब फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जिससे सर्किट की सुरक्षा होती है। WAG5 लॉकों पर HRC फ्यूज यहाँ पर लगे हैं। जैसे कि हम बात करें फ्यूज की CCVA, तो बैटरी का जो फ्यूज है ये CCVA 33 एम्पियर की करंट रेटिंग होती है। CCPT पेंटो के लिए फ्यूज है, 16 और 10 एम्पियर रेटिंग होती है। CCRA 1 and 2 16 एम्पियर रेटिंग। CCA एमीटर का फ्यूज है, 6 एम्पियर रेटिंग। CCVT वोल्ट मीटर का रेटिंग है, फ्यूज है, 6 एम्पियर रेटिंग। CCDJ डीजे सर्किट का फ्यूज है, 6 एम्पियर रेटिंग। CCLS यानी कि जो लोको लैंप है, सिग्नलिंग लैंप है, उसके लिए है ये 6 एम्पियर रेटिंग हो सकती है, 10 एम्पियर हो सकती है। CCLSA है 6 एम्पियर रेटिंग। CCLC है 6 एम्पियर रेटिंग। CCLF12 है 6 एम्पियर रेटिंग। इसके अतिरिक्त कुछ लोकों में फ्यूज होते हैं, जैसे कि CCSPM एनर्जी मीटर के लिए फ्यूज है।
फिर है CCINV इन्वर्टर के लिए फ्यूज है, CCCPU माइक्रो प्रोसेसर के लिए फ्यूज है। ये 6 एम्पियर के फ्यूज लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त टेल फ्यूज RSI ब्लॉक पर तथा एडिशनल ADD CCVA 35 एम्पियर का फ्यूज अंडर ट्रैक में बैटरी बॉक्स 1 में लगा है। अब बात करते हैं ग्लास टाइप के जो फ्यूज होते हैं। इस प्रकार के फ्यूज फ्लैशर लाइट, DC कन्वर्टर आदि में लगे होते हैं। ग्लास टाइप के जो फ्यूज हैं, अब है फ्यूज को फ्यूज हो जाने पर फ्यूज बदली करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो फ्यूज हो गया है तो उसको किस तरीके से बदला जा सकता है।